जिंदगी एक सफर है जिसमें हम चल रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे आयरलैंड के सफ़र की तीसरी किस्त है। आयरलैंड में सफ़र में इस हिस्से में हम गए जायंट कॉजवे। मौसम आखिर था, बहुत ही ज़बरदस्त था और इसमें हमने जायंट कॉजवे को डिस्कवर किया। ये जगह क्या है, क्यों है और इसका नाम जायंट कॉजवे क्यों है, इसका सबसे पहला तारुफ मैंने कार्टून्स में देखा था। सबसे पहले कार्टून जो थे गो जेटर्स में दिखाया गया था कि ओबी-कॉन बताता है कि ये जायंट कॉजवे कैसे बने थे और इसकी वजह क्या है। और ये कार्टून मैंने देखे, उस कार्टून के बाद मैं इस जगह गया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जगह तो मैं पहले आ चुका हूँ, कार्टून में ही सही। तो मैं कहानी की तरफ आता हूँ कि आया ये जो ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे पत्थर हैं, ये कैसे वजूद में आए, ये कैसे बने। कहा जाता है ये 40,000 से ज़्यादा पत्थर हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जगह देखी, मुख्तलिफ जगहों में एक जगह ऐसे थे जब पहाड़ से बना हुआ था जिसमें हर पत्थर के नीचे एक सिक्का भी था। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा वॉल्केनो आतिफशां पहाड़ था। जब वो फटा, उसके लावा जब निकला तो उसके लावे से ये पत्थर बने। एक ये भी कहानी है, एक ये भी थ्योरी है। और एक कहानी ये भी है कि यहाँ दो बहुत बड़े जायंट्स लड़े थे और इसके मुख्तलिफ कार्टून्स और आइरिश थ्योरीज हैं कि उनकी वजह से ये जायंट्स जगह का नाम जायंट कॉजवे बना। पत्थरों वाली कहानी एमी है, लेकिन कहानी जो भी हो, जगह बहुत प्यारी है। ये जगह नॉर्दर्न आइलैंड की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप अगर नॉर्दर्न आइलैंड आते हैं और जायंट कॉजवे नहीं है तो फिर आप नॉर्दर्न आइलैंड आए क्यों? अच्छा, पता नहीं, मैंने अपने सफ़र के दौरान ये ज़रूर देखी कि हमारे से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा लोग जो सफ़र करते हैं वो चाइनीज़ या जापानीज़ हैं। अल्लाह को मुझे पता नहीं, दोनों में फ़र्क करना नहीं आता, लेकिन ये लोग बहुत बड़ी तादाद में सफ़र करते हैं। लोग यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे थे, कोई ऊपर जा रहा है, सीधे कोई नीचे आ रहा था, कोई पिक्चर्स ले रहा था, कोई मुख्तलिफ जगहों पर अट्रैक्शन थी, आप ऊपर से नीचे मुख्तलिफ वीडियोज़ तस्वीरें बन रही थी। लेकिन एक साहब फ़िशिंग कर रहे थे और मैं उनके पास गया, उन्होंने एक फ़िश पकड़ी और वो फेंकने लगे। मैंने कहा मेट व्हाट यू डूइंग? तो इसने कहा भाई जी ये फ़िश की स्मेल बहुत है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सैल्मन के इंतज़ार में था मैं, और उसने वो फ़िश फेंक दी। आखिर में इस सफ़र में हमारे साथ थे जेडी प्रिंस और सलमान ज़िया, लेकिन सफ़र की किसी जगह और तस्वीरें ना खिंचवाओ, तो आखिर में हम सब ने वीडियो खिंचवाई, पिक्चर ली, कैसे सेल्फी का ज़माना, लेकिन हमारी कुछ तस्वीरें यहाँ पे खींची, मुख्तलिफ तस्वीरें खींची और इस तरह सफ़र इख्तिताम कुछ है। इसके बाद हम अपनी अगली मंजिल को चले गए।